आज की चर्चा में स्वागत है। हम आज जेम्स टायलर केंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान को समझने की कोशिश करेंगे। ये व्याख्यान होम्योपैथी में इलाज के असल मायने क्या हैं इस पर है, और ये सोच हैनीमैन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 2 पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, मतलब केंट का फोकस इस पर है कि सच्चा इलाज क्या है। सही। तो सवाल यही उठता है कि क्या इलाज का मतलब सिर्फ ये है कि लक्षण चले गए, या इसमें कुछ और गहरा है। केंट हमें इस पर बिल्कुल अलग ढंग से सोचने को कहते हैं। हाँ। हैनीमैन ने कहा था, और केंट उसे ही आगे बढ़ाते हैं, कि इलाज का सबसे ऊंचा आदर्श है स्वास्थ्य की तीव्र, सौम्य और स्थायी बहाली, मतलब बीमारी का पूरी तरह से निवारण, और वो भी समझने योग्य सिद्धांतों पर। हाँ, मतलब ये नहीं कि बस अंदाजे से कुछ कर दिया। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को आज थोड़ा खोलते हैं। केंट शुरू करते हैं होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच एक बुनियादी फर्क बताकर। वो कहते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा में, मतलब एलोपैथी में, अक्सर लक्षणों के गायब होने को ही इलाज मान लिया जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को स्किन पर रैश है, कोई चकता है तो कोई क्रीम लगा दी और वो चला गया, या कब्ज है तो दवा ले ली और पेट साफ हो गया, तो लगता है कि हाँ इलाज हो गया। पर केंट कहते हैं ये तो बहुत सतही बात है। केंट का तर्क यही है कि जब आप बाहरी लक्षणों को ऐसे जबरदस्ती दबाते हैं तो बीमारी खत्म नहीं होती, वो बल्कि शरीर में और अंदर चली जाती है और गहरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे दीवार पर सीलन आई हो और आप बस ऊपर से पेंट कर दे, दिखेगी नहीं पर अंदर तो बढ़ती रहेगी ना। तो केंट के अनुसार असली मकसद बाहरी निशान मिटाना नहीं है, बल्कि अंदर की उस पूरी व्यवस्था को, उस गड़बड़ी को ठीक करना है, जिसे वो स्वस्थ की बहाली कहते हैं। तो फिर यह आदर्श इलाज जिसकी बात हैनीमैन और केंट कर रहे हैं, तीव्र, सौम्य, स्थायी, ये असल में कैसा दिखता है, कैसे होता है? यहाँ केंट एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो उस समय की जो आधुनिक शक्तिशाली दवाएं थी उनकी आलोचना करते हैं। मतलब उस जमाने की एलोपैथिक दवाएं। हाँ, उनका कहना था कि ये दवाएं मदद करती हुई लगती जरूर है, ऊपर से फायदा दिखता है, पर अक्सर होता ये है कि वो शरीर में एक नई और ज्यादा गहरी दवा से पैदा हुई बीमारी बना सकती हैं, एक तरह की आर्टिफिशियल बीमारी। और यहीं पर समझने योग्य सिद्धांतों की जरूरत आती है। केंट कहते हैं इलाज तुक्के पर या दवा कंपनियों के फॉर्मूलों पर नहीं चलना चाहिए। तो फिर किस पर? ये प्राकृतिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। जैसे सबसे मुख्य है समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलर्स, और साथ ही हर रोगी अलग है, उसकी अपनी खासियतें हैं, इस बात का ध्यान रखना। इंडिविजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इन सब के लिए केंट कहते हैं कि चिकित्सक की अपनी अखंडता, उसकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये तो हुई कि इलाज कैसा होना चाहिए, पर ये प्रक्रिया चलती कैसे है? केंट का एक और सिद्धांत है इलाज की दिशा का, इसे हेरिंग का नियम भी कहते हैं। ये क्या है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंट बताते हैं कि सच्चा होम्योपैथिक इलाज हमेशा एक खास दिशा में बढ़ता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर, हाँ, फिर ऊपर से नीचे की ओर। और शरीर के जो ज्यादा जरूरी अंग हैं, जैसे दिल, दिमाग, उनसे कम जरूरी अंगों की तरफ, जैसे त्वचा या जोड़। अच्छा, और लक्षण? और लक्षण उसी क्रम के ठीक उलट गायब होते हैं जिस क्रम में वे बीमारी में आए थे। मतलब जो लक्षण सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी मरीज को दिल की कोई गंभीर समस्या है और साथ ही उसे जोड़ों का पुराना दर्द भी है जो शायद कई साल पहले था। ठीक है। अब अगर सही होम्योपैथिक दवा देने के बाद उसकी दिल की हालत सुधरने लगती है, लेकिन अचानक उसका वो पुराना जोड़ों का दर्द वापस आ जाता है तेजी से, तो ये तो बुरा हुआ ना? नहीं, केंट के अनुसार ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बीमारी शरीर के केंद्र से, यानी दिल से बाहर की ओर, यानी जोड़ों की तरफ निकल रही है। ओह, मतलब ये प्रोग्रेस है। हाँ, ये सही दिशा में इलाज का संकेत है। और अगर इस वक्त उस जोड़ों के दर्द को फिर किसी पेन किलर से दबा दिया जाए तो बीमारी वापस अंदर शायद दिल की तरफ जा सकती है, जो खतरनाक होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलाज के दौरान थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है या पुराने लक्षण वापस आ सकते हैं, और ये अच्छी बात है। हाँ, केंट यही मानते हैं कि सच्चे इलाज की प्रक्रिया में ऐसी अस्थायी तकलीफें
या पुराने लक्षणों का लौटना बिल्कुल मुमकिन है। ये बीमारी के बिगड़ने का नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी गड़बड़ी को बाहर फेंकने का संकेत है। तरीका सौम्य था, भले ही मरीज को उस वक्त थोड़ी परेशानी हो। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। बिल्कुल, और इसीलिए केंट आखिर में चिकित्सक की नैतिक जिम्मेदारी पर बहुत जोर देते हैं कि उसका काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि पूरी ईमानदारी से, विवेक से प्राकृतिक नियमों को समझना और लागू करना है, भले ही मरीज को तुरंत आराम न मिले जैसा वो चाहता है। और केंट ये भी मानते थे कि पुरानी बीमारियों के स्थायी इलाज के लिए मरीज को एक सही, एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए गाइड करना भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, केंट के नजरिए से इलाज महज लक्षणों को दबाना या मैनेज करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर की अंदरूनी व्यवस्था की, उसके बिगड़े हुए संतुलन की एक गहरी और स्थायी बहाली है, और ये सब प्राकृतिक नियमों और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित है। हाँ, और यहीं से एक विचार करने लायक बात निकलती है। केंट चिकित्सक को सिर्फ दवा देने वाला नहीं मानते थे, बल्कि वो उसे प्राकृतिक नियम का संरक्षक और मरीज के जीवन को सही दिशा देने वाला भी मानते थे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में जहां लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी मरीज के निजी जीवन विकल्पों में उसकी आदतों को बदलने की सलाह देने में कहां तक होनी चाहिए, खासकर तब जब वो आदतें शायद प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से सही न हों। ये एक बड़ा सवाल है आज के संदर्भ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होम्यो गीता चैनल। ज्ञान, सेवा, समर्पण, यही है हमारी पहचान।